नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेंशन में 300% से अधिक की बढ़ोतरी। तो बने रहा आप इस वीडियो में और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में। आगे आपको बता दें कि कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तय किया है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है, इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन की गणना और अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें, पेंशन पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में 10 साल तक योगदान जरूरी है। वही 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो कितना फर्क पड़ेगा, ये इसको भी समझते हैं। कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, जानिए आप भी। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। भले ही वह कितने साल के लिए काम कर रहा हो, 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में फैसला करता है तो उससे कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये है। पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। इसे आप एक दूसरे उदाहरण से भी समझ लीजिए। मान लीजिए एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती थी। मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। बता दें, ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। क्या है पूरा मामला, जी आपको बता दें, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित हैं। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपये पर ही तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी। ईपीएफओ के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रीट स्वीकार करते हुए फैसला दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2019 में आया था फैसला। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर फिर से सुनवाई करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एम बाबू की खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वह अपने नियोक्ताओं के साथ एक संयुक्त विकल्प के रूप में जमा कर रहे हैं। आवश्यक समझे जाने पर वह बिना औचित्य के पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। पेंशन का वेतन 15,000 रुपये तय करने पर कोई औचित्य नहीं है। ताज़ा मामले में पीठ ने कहा कि 15,000 मासिक यानी 500 रुपये प्रतिदिन यह सर्वविवादित है कि दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति को भी इससे अधिक वेतन मिलता है।
इसलिए पेंशन के अधिकतम वेतन को सीमित करना 15,000 रुपये अधिकांश कर्मचारी को बुढ़ापे में एक अच्छी पेंशन से वंचित कर देता है। जहां तक पेंशन निधि पर प्रभाव का संबंध है, समय समय पर अनुदान की दरों में वृद्धि करके निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी भी लंबित है मामला। जी आपको बता दें कि जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। इस मामले पर 17 अगस्त से लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश में पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकती है। 25 अगस्त को न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया। मामला अभी लंबित है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पूछा है।